नमस्कार, आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद। आरक्षण बचाओ रैली में उमड़ा जनसैलाब। दलित हित और राष्ट्र हित में टकराव हुआ तो दलित हित सर्वोपरि होगा। डॉक्टर उदित राज। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को लाखों दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और धर्मनिरपेक्ष लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित हुए। सभी ने संविधान को बचाने, पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली, जाति जनगणना, निजीकरण पर रोक, ईवीएम पर प्रतिबंध, उच्च न्यायपालिका एवं प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का संकल्प लिया। पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष SC, ST, ओबीसी अल्पसंख्यक संगठनों के परिसंघ ने कहा कि पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार विवेक ओबेरॉय ने अपने इरादों से अवगत कराया है कि संविधान को बदलने की जरूरत है। यह सर्वविदित तथ्य है कि पीएम मोदी एक शानदार रणनीतिकार हैं कि वह जो चाहते हैं उससे पहले लोगों का मूड भांपने की कोशिश करते हैं। वह भारत की जनता की प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि ये संविधान को बदलने में सफल नहीं होंगे। वह विभिन्न मुद्दों पर आम लोगों को साधने में सफल हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि संविधान को मानने वालों की संख्या उससे कहीं अधिक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जब भी देश और दलितों के बीच हितों का कोई टकराव होगा, हमेशा दलितों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन कुछ हमारे स्वार्थी साथी संविधान बदलने वालों के साथ समझौता करते हैं तो कहीं उन्हें टिकट बांटने और उन्हें जिताने का आश्वासन देते हैं। उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि अभी अम्बेडकरवादी जिंदा हैं। परिसंघ का भी मानना है कि हम बीजेपी और RSS के राष्ट्रवाद को खारिज करेंगे। CBI, ED, IT, न्यायपालिका जैसी संस्थाओं में तोड़फोड़ जैसी असंख्य घटनाओं के कारण संविधान खतरे में है। विपक्ष को सदन में बोलने की अनुमति नहीं देना, जनता के पैसे से बने सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री, चौथे स्तंभ को पंगु बनाना, RTI अधिनियम को कमजोर करना, अडानी को धन लूटने में मदद करने का मतलब है क्रोनी पूंजीवाद को बढ़ावा देना, नौकरशाही का राजनीतिकरण करना, भारत के राष्ट्रपति को संसद भवन का उद्घाटन करने की अनुमति नहीं देना और उन्हें रबर स्टाम्प के रूप में कम कर दिया गया। बड़े व्यापारिक घराने के बैंक ऋण माफ कर दिए गए। निजीकरण, चुनाव आयोग की स्वायत्ता को नष्ट करना, ईवीएम के जरिए पोल में हेराफेरी। सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले RSS प्रमुख गोवलकर ने कहा कि भारतीय संविधान विभिन्न संविधानों के टुकड़े हैं। 12 दिसंबर 1949 को दिल्ली के रामलीला मैदान में RSS ने संविधान और डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला जलाया था। उसके बाद में वाजपेयी सरकार द्वारा संविधान की समीक्षा के लिए 2000 में एक आयोग का गठन किया गया था, लेकिन सन 2004 के चुनाव में NDA की हारों के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। अनेक RSS और भाजपा नेताओं ने समान विचार व्यक्त किए हैं और वे धर्मनिरपेक्षता से नफरत करते हैं। मुस्लिम और ईसाई भारत भूमि पर रह सकते हैं, लेकिन यह उनका पवित्र स्थान नहीं है। उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सावरकर और गोवलकर ने इसे बहुत पहले ही मान लिया था। यदि अगर ये ताकतें 2024 में सत्ता में फिर से वापस आती हैं तो संविधान की हत्या कर दी जाएगी। डॉक्टर उदित राज ने कहा कि यह एक गैर राजनीतिक आंदोलन है और इसमें सभी लोकतांत्रिक विचारधारा वाले लोगों से जुड़ने का आह्वान भी किया गया है। डॉक्टर उदित राज ने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था नेहरू की विरासत की देन है। पीएम मोदी उससे नफरत कर सकते हैं, लेकिन लाखों कर्मचारियों को सजा क्यों दी जा रही है? 1 अक्टूबर और 3 नवंबर को ये लाखों कर्मचारियों ने रामलीला मैदान में रैलियां की थी। परिसंघ का भी यही उद्देश्य है। OPS के तहत पेंशन हजारों में होती थी और नई पेंशन प्रणाली ने उन्हें सेवानिवृत्त के बाद भिखारी बना दिया गया और उनमें से अधिकांश को जीवित रहने के लिए भी पैसे नहीं मिल रहे। या तो यह सरकार रहेगी या OPS, और दोनों एक साथ नहीं रह सकते। OBC वोटों के लिए पीएम मोदी शुद्ध OBC बन जाते हैं और जब जाति गणना की बात आती है तो वे सुपरकास्ट हिंदू बन जाते हैं। उनके मंत्रालय में एक बड़े फेरबदल में 27 मंत्रियों को शामिल किया गया था या फेरबदल किया गया। उनके नाम मंत्रालय को उजागर नहीं किया गया, बल्कि उनकी जाति की पहचान को उजागर किया गया। इस प्रकार वह OBC को धोखा दे रहे हैं और अब आगे ऐसा नहीं रहेगा। जातीय जनगणना होने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। डॉक्टर उदित राज ने आगे कहा कि अगर दलितों और राष्ट्र के हित टकराते हैं तो पहले की स्थिति बनेगी और इसी तरह अगर संविधान बदला गया तो हम अपनी राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद गढ़ लेंगे। मोदी सरकार के 10 वर्षों में दलितों और आदिवासियों ने आज़ादी के बाद प्राप्त लाभ को खो दिया है। सरकारी विभाग और सार्वजनिक उपक्रम जनता के पैसे से बनाए गए हैं और उनका निजीकरण किया जा रहा है। उनका आकार छोटा किया जा रहा है और पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। इससे सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई।
इस प्रकार सबसे अधिक प्रभावित दलित और आदिवासी ओबीसी के लोग हैं। उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से बाहर रखा गया है। इसका कारण निजीकरण है। अगर यह सरकार बदली तो इस नुकसान की भरपाई करने में दशकों लग जाएंगे।